Hello guys, this is Nadeem and we are on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो जैसा कि हमने कल ग्राफिक डिजाइन का पहला लेक्चर देखा था, तो उसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि कोरल ड्रॉ का एसेंशियल टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, टूल्स का क्या काम है, कौन से टूल का क्या काम है। उससे पहले हम देखेंगे कि कोरल ड्रॉ का बेसिक इंटरफेस कैसा आता है, कौन सी चीजें कहाँ पे होती है, कौन सी चीजें अगर गायब हो गई तो किस तरह से लेके आने का, और कोरल ड्रॉ में और क्या क्या ऑप्शंस, जो बेसिक ऑप्शंस है जो हम ओपन करते हैं तो क्या खुलता है कोरल ड्रॉ के अंदर, किस तरह से सॉफ्टवेयर दिखता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ये कोरल ड्रॉ का बेसिक इंटरफेस है, जैसे हम कोरल ड्रॉ ऐप ओपन करेंगे तो हमको ये दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर के साइड में आपको फाइल के टैब्स दिख जाएंगे, मेन्यू टैब्स दिख जाएंगे, फाइल, टूल्स, विंडो और गेट स्टार्टेड। उसके नीचे वर्क स्पेस, ये सारी चीजें आएगी। इन सब चीजों का हमें कुछ काम नहीं है, हम गेट स्टार्टेड के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, फिर न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फाइल का कुछ नाम रखना है, इस डॉक्यूमेंट का कुछ नाम रखना है, तो नाम रख सकते हैं। जैसे कि हम बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज, कोई भी कंपनी का कुछ डिजाइन कर रहे हैं, तो उस तरह से हम उसका नाम रखेंगे। फिर प्रीसेट, प्रीसेट को वैसे ही छोड़ देना है। फिर नंबर ऑफ पेजेस, आपको कितने पेजेस लेना है। अगर समझ लीजिए किसी एक कंपनी का ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसका आपका बहुत सारी चीजें बनानी रहेगी, एक से ज्यादा चीजें बनानी रहेगी, तो इसमें हम एक से ज्यादा पेजेस ले सकते हैं। उसके बाद पेज व्यू, पेज व्यू आपको किस तरह से रखना है, तो सिंगल पेज व्यू भी रखें, मल्टीपल पेज व्यू मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और उसके बाद कलर मोड, कलर मोड दो तरह के होते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको। एक होता है CMYK के, दूसरा होता है RGB कलर मोड। तो CMYK कलर मोड क्या होता है, जो हम प्रिंटिंग में यूज करते हैं। RGB कलर मोड जो हम डिजिटल मोड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे पेज साइज। पेज साइज आपको क्या रखना है, आप कस्टम कस्टम अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। A4 साइज, तो A4 साइज लेके चलते हैं हम अभी। उसके बाद आपको डायमेंशन कौन सा रखना है, मिलीमीटर, इंचेस, तो जो भी डायमेंशन आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से यूनिट उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप पेज सिलेक्ट कीजिएगा उसका यहाँ पे डायमेंशन आएंगे। उसके बाद पेज का ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है, वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन क्या होता है, तो रेजोल्यूशन जैसे हम कोई भी चीज बना रहे हैं कोरल के अंदर, तो वो उसका पिक्सल क्या होगा। तो रेजोल्यूशन एक्चुअली कैसा होता है कि आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर भी वीडियोस रहते हैं, तो 720p और ऐसी 1028 1080, तो ये रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन मतलब आपका जो भी चीज है, आर्ट वर्क है या फिर वीडियो है, वो कितना क्लियर है। तो इसको बेसिकली 300 पे सिलेक्ट करके रखने का जो स्टैंडर्ड है, ये 300 स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम ओके क्लिक। लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स मिल जाएंगे, सारे टूल्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, उसमें ये सारे आपके टूल्स हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में सारे कलर्स मिल जाएंगे। कलर पैलेट अलग अलग तरह का, ये RGB कलर पैलेट भी मैंने ओपन कर रखा है, इसलिए 2 कलर पैलेट दिख रहा है। हो सकता है आपको एक ही कलर पैलेट दिखे, तो RGB और CMYK मैंने दोनों ओपन कर रखा है, इसलिए बहुत सारे दिख रहे हैं कलर्स। उसके बाद ये कलर के बाद आ जाता है यहाँ पे ऊपर फाइल, मेन्यू टैब्स। मेन्यू टैब्स में फाइल, एडिट, व्यू, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बार दिया जाता है। प्रॉपर्टी बार में क्या होता है, तो प्रॉपर्टी बार में आपको जो भी चीजें आप सिलेक्ट करके रखेंगे उसके प्रॉपर्टीज आते जाएंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे इस पेज की प्रॉपर्टी आ रही है, और मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके रखा है, तो सिलेक्शन टूल के कुछ प्रॉपर्टीज आ रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पे शेप टूल ले लूंगा तो शेप टूल का प्रॉपर्टी आएगा। अब कुछ भी बना हुआ नहीं है यहाँ पे, इसलिए शेप टूल का कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, कुछ चीजें नहीं आ रही है। तो यह है आपका प्रॉपर्टी बार। इस प्रॉपर्टी बार के अलावा यह प्रॉपर्टी बार हमें टूल्स के लिए दिया जाता है कि टूल्स जो भी यूज कर रहा है तो उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट छोटी छोटी चीजें यहाँ पे इस प्रॉपर्टी बार में आता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और प्रॉपर्टी बार है, तो यहाँ पे जितने भी रिसेंट कलर्स आप यूज कीजिएगा वो रिसेंट कलर्स यहाँ पे आते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी है प्रॉपर्टी बार, तो यहाँ पे आपको जो भी कलर फिल कीजिएगा वो कलर फिल इसके अंदर आएगा। आउटलाइन जो भी कलर रहेगा आपका वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से भी आप
चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला टूल हम देखते हैं। सबसे पहला टूल है पिक टूल। पिक टूल के एक से ज्यादा नाम है। पिक टूल के नाम, पिक टूल के अलावा सेलेक्ट टूल, पोजीशन टूल और ट्रांसफॉर्म टूल भी है। तो इसे क्यों कहते हैं पिक टूल, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं इस पिक टूल के मदद से पिक कर सकता हूं। पिक करके दूसरी जगह पे रख भी सकता हूं, तो इसलिए इसका नाम पिक टूल भी है, पोजीशन टूल भी है। इसका पोजीशन भी चेंज कर सकता हूं मैं, है ना। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल है। तो ट्रांसफॉर्म टूल क्यों है, क्योंकि इसका मैं इसको बड़ा छोटा जैसा चाहूं वैसा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं इस टूल की मदद से, तो इसलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्म टूल भी है। इसके अलावा इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म अलग अलग तरीके से होता है। ट्रांसफॉर्म 4-5 तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। इसको रोटेट भी कर सकता हूँ, स्लाइड भी कर सकता हूँ, स्क्यू कहते हैं इसे, स्क्यू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेशन का आप एंकर पॉइंट जो है आपका, रोटेशन का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपका रोटेट हो रहा है उस पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैं इस पॉइंट से अगर रोटेट करना चाहूँ तो इस पॉइंट से रोटेट होगा। उसके अलावा तो इसलिए इसका ये 4 नाम है। सिलेक्शन टूल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसे हम 2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मैं पिक करके डायरेक्ट सिलेक्ट किया, और दूसरा इस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं मैं ड्रैग करके। तो आपको सिलेक्ट करने के 2 तरीके आ गए। एक होता है पिक करके सिलेक्ट करना, दूसरा होता है ड्रैग करके सिलेक्ट करना। पिक टूल के अलावा इसके अंदर अगर आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो आपको और भी बहुत सारे टूल्स दिखे देंगे। यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल है और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। ये दोनों टूल बेसिकली कुछ काम का नहीं है, उतना ज्यादा यूज में नहीं आता है, और ये उतना एसेंशियल भी नहीं है आपको सीखना, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बार है। ये प्रॉपर्टी बार क्या दिखाता है, जो भी आप टूल लीजिएगा और जो भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टीज आती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना के रखा है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे इसका लेंथ कितना है वो आ रहा है, हाइट कितना है वो आ रहा है। और ये एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने इनिशियल सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को बनाया था तो इसका साइज क्या था, तो अभी मैंने इसका साइज जब बनाया रहूंगा स्टार्टिंग में तो उसका साइज 100% रहा होगा। और धीरे धीरे जैसे मैंने कम ज्यादा किया तो ये इसका रेशियो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से इसका रेशियो दिखा रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे, क्योंकि देखिए ये ऊपर का और नीचे का रेशियो अलग अलग है, अगर मैं इसको 10 दोनों को 10 कर देता हूं, और इसके बाद ये लॉक है। लॉक से क्या होता है कि ये हमेशा लॉक्ड रहेगा। अब इसको जितना बड़ा करूंगा तो ये दोनों साथ में बड़ा होगा। अगर अगर मैं यहां से एक को 100 करूंगा तो दूसरा भी 100 हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग। उसके बाद ये है रोटेशन। रोटेशन हम यहां से भी कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं अगर 30 डिग्री पर रोटेट करना चाहूं तो इस तरह से रोटेट भी हो सकता है। उसके बाद है मिरर। मिरर मैं आगे आपको बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद है ये कॉर्नर्स। इसको कॉर्नर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। तो कॉर्नर्स को मॉडिफाई करने के लिए एक तो हम शेप टूल लेके भी यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे कॉर्नर मॉडिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। तो इसको अगर मैं 10 करूं तो ये मॉडिफाई हो जाएगा खुद ही। अगर मैं 1 करता हूं फॉर एग्जांपल तो ये राउंड कॉर्नर हो गए। राउंड कॉर्नर के अलावा यहाँ पे 2 और कॉर्नर के मॉडिफिकेशन दिए हुए, एक स्कैलप कॉर्नर, दूसरा चैम्फर्ड कॉर्नर। तो स्कैलप कॉर्नर अगर करेंगे हम तो इस तरह से मॉडिफाई होगा, और चैम्फर्ड कॉर्नर करेंगे तो इस तरह से मॉडिफाई होगा। उसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन यहाँ पे क्या होता है, आउटलाइन इस आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें होता है, एक फिल जो कि हम कलर फिल करते हैं, और एक आउटलाइन जो कि ये जिससे बंधा हुआ रहता है उसे आउटलाइन कहते हैं हम। आउटलाइन का यहाँ से हम डेंसिटी वेट बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन किस तरह से देना है, स्ट्रेट लाइन में देना है, सॉलिड लाइन देना है, या फिर इस तरह के लाइन देना है, तो वो यहां से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम सिलेक्शन टूल लेके कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कुछ इस तरह से दिखता है।
अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये पेज का डायमेंशन दिख रहा है जो कि A4 साइज का पेज है हमारा, तो इसलिए A4 साइज का दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये नया ऑप्शन दिया हुआ है, पहले तो नहीं था ये। ओके, हम यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वैसे, एसेंशियल नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद ये है ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन आपको कैसा रखना है। हमने अभी पोर्ट्रेट रख के रखा है, अगर आपको लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप रख सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये है अप्लाई टू ऑल पेजेस और ये है अप्लाई टू सिलेक्टेड पेज ओनली। अभी हम किस पेज पे हैं, अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं, करेक्ट। अगर मैं इसके अलावा और भी पेजेस लेते जाऊं, 3 पेजेस ले लिया मैंने, अब मैं क्या चाह रहा हूं कि पेज नंबर 1 जो है मेरा, पेज नंबर 1 जो है मेरा वो लैंडस्केप रहे और पेज नंबर 2 पोर्ट्रेट रहे, जैसे कि अभी पोर्ट्रेट है ये। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा अप्लाई टू करंट पेजेस ओनली। अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना पेज नंबर 2 पोर्ट्रेट में है, पेज नंबर 3 भी पोर्ट्रेट में है और A4 साइज का है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, लेटर साइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ इसको। और पेज नंबर 4 मेरा A4 साइज में। देखिए अभी हमारा तीनों पेज अलग अलग है, ये लैंडस्केप फॉर्मेट में है, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है और A4 साइज में है, और ये लेटर साइज में है और पोर्ट्रेट साइज में। अगर मैं ये ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं रखूंगा और इस ऑप्शन को सिलेक्ट रखूंगा अप्लाई टू ऑल पेजेस, तो ये जो भी पेज की प्रॉपर्टी रहेगी वो सबके ऊपर अप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे A4 अगर सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देखिए आप सब के सब A4 हो गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट करता हूँ, लैंडस्केप सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए आप सब के सब लैंडस्केप हो गए होंगे। तो ये है ऑप्शन अप्लाई टू ऑल पेजेस एंड अप्लाई टू करंट पेजेस। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि ये अप्लाई टू करंट पेजेस ही को रखे, चेक ऑन। उसके बाद आपको जिस यूनिट में काम करने में आपको इजी होता है वो यूनिट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इंच, मिलीमीटर, जो भी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन चलिए आइए देखते क्या है। ये है नज डिस्टेंस। नज डिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, तो कभी कभी हमें एकदम माइन्यूट छोटा सा मूव करना होता है। तो छोटा मूव करने के लिए हम अगर माउस का यूज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि हिलने का डर रहता है, यहां से वहां ऑब्जेक्ट हिल जाने का डर रहता है। अब मुझे माइन्यूट मूव करना है तो मैं क्या करूंगा, एरोस का यूज करूंगा, जो कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर रहता है। तो एरो से मैं अगर राइट जाना चाहूँ तो राइट जा सकता हूँ, लेफ्ट जाना चाहूँ तो लेफ्ट जा सकता हूँ, अप या फिर डाउन। अब मैं एक बार अगर ये बटन दबाता हूं तो कितना मूव हो रहा है, ये वही नज डिस्टेंस है। अगर आपको एक बार बटन दबाए तो आपको कितना, 1 इंच मूव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 इंच अगर सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये 1-1 इंच मूव होगा। तो ये है नज डिस्टेंस। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, ये जो लॉक है ना, ये सेम इस तरह का लॉक ही, जिस तरह ये लॉक फंक्शन करता है उसी तरह ये भी लॉक फंक्शन करता है। अगर मैं किसी एक को मूव करना चाहूं तो ये एक मूव होगा यहां से, अगर लॉक नहीं रहेगा तो सिर्फ ये कोई एक ही मूव होगा, कोई एक के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर देता हूं और फिर इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करता हूं तो ये चारों के ऊपर अप्लाई होगा, चारों कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।